जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे 3 चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, संध्या सक्सेना एस्ट्रो, द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति, तंत्र मंत्र, तीनों चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे आपको मैंने एक बार पहले ही बताया था, 12 फरवरी से आपकी गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्र बहुत ही खास होते हैं। हमारे जीवन में हर साल में 4 नवरात्र आते हैं। पहला आता है गुप्त नवरात्र, जो कि फरवरी के महीने में आता है। दूसरा नवरात्र जो आता है चैत्र मास में आता है, अप्रैल में। तीसरा नवरात्र आता है जुलाई से अगस्त के बीच में। और लास्ट जो चौथा आता है वो अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास पड़ता है, जिसको आप शारदीय नवरात्र भी कहते हैं, यानी कि सर्दी के नवरात्र बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि 12 तारीख को नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ये हैं गुप्त नवरात्र। इन गुप्त नवरात्रों में हम अपनी बेसिकली ये गृहस्थों के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि ये होते हैं साधकों के लिए, जो साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से देवी या देवताओं की पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई ऐसा काम पड़ जाता है, जैसे जिसको बोलते हैं दुर्लभ मनोकामना, जैसे किसी को कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को किसी से प्यार है, उसे शादी करनी है, किसी की पत्नी उसे जबरदस्ती तलाक लिए जा रही है, पति तलाक लिए जा रहा है, या किसी के शत्रु बहुत हो गए हैं, तो ये खास विशेष मनोकामनाएं हो जाती हैं। उनको पूर्ण करने के लिए या सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी इन नवरात्रों की मदद ली जाती है। इन्हें गुप्त नवरात्र बोलते हैं। तो इस बार का जो गुप्त नवरात्र है वो शुरू हो रहा है 12 फरवरी को। और ये जो 12 फरवरी को जो नवरात्र होगा, इस नवरात्र में आपको ये नवरात्र जो है 12 फरवरी को सुबह 8:32 पे लगेगा। तो आप नहा धोकर 8:32 से लगाकर 1 बजे के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हो, क्योंकि 12:30 1 बजे तक का मुहूर्त है। कलश स्थापना पे आपको जैसे हमेशा ही करते हो कि आपको एक छोटी सी मटकी ले आइएगा, उसमें थोड़ा जल भर दीजिएगा, उसमें थोड़े सिक्के डाल दीजिएगा, और उसके बाद उसमें ये जो होते हैं थोड़े चावल बिना टूटे हुए डाल के, फिर आप उसमें मौली लपेट दीजिए, कलावा जिसे हम बोलते हैं, उस पर एक स्वस्तिक बना दीजिए। फिर एक नारियल एक वो लीजिए, एक जो होता है गोला होता है, या फिर आपके यहाँ नारियल मिल जाता है, उसको आप लपेट लीजिए उस पर चुन्नी, और उसको उस पर रख दीजिए। एक दीपक लीजिए, उसमें सरसों के तेल से घी से, या फिर अगर आपकी वो है जो तिल का तेल, उससे आप जला सकते हैं। तो उसको लेके आप जलाइएगा, और साथ में कुछ भी आपके पास जो भी मीठा है, कुछ नहीं है तो पंचमेवे में आप जैसे 1-2 बादाम ले लीजिए, 1-2 अखरोट लीजिए, एक आधा अपने काजू के पीस ले लीजिए, आप थोड़ा सा नारियल सूखा वाला ले लीजिए, और थोड़ा सा मिर्च ले लीजिए, इसे पंचमेवा बोलते हैं। इसमें मूंगफली के दाने मिला लीजिए। तो ये एक थोड़ा इतना इतना सब बना के रख लो, और थोड़ा थोड़ा उसी में से निकालते रहो। पंचमेवा प्रसाद लग गया। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, वरना दूध है, दूध को थोड़ा सा पका के उसमें हल्के से कच्चे पके हुए चावल डाल के, चीनी डाल के थोड़ी खीर बन जाती है। जैसा आपको लगता है वैसे बना लीजिए। अगर आप व्रत रख रहे हो तो फिर चावल वाली खीर मत खाइएगा, क्योंकि व्रत टूट जाएगा आपका। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप रखना चाहते हैं। तो खास मनोकामना के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपको कोई खास मनोकामना के हिसाब से कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी लड़की को लव मैरिज करनी है, या लड़के को लव मैरिज करनी है। आज मैं लव मैरिज की वाली बात करती हूँ। यदि आपको किसी से प्यार है, आप उसे शादी करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना है, एक मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सदा साधिके, सभी का मंगल करने वाली और सभी तरह के मंगलों की जो देवी है, जिसको हम देवी पार्वती कहते हैं, जो कि भगवान महादेव के साथ हमेशा रहती है और उनकी अर्धांगिनी है। ठीक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं उस गौरी के, उस देवी के शरण में हूँ, और उस देवी को मेरा प्रणाम है। ये इसका मंत्र का अर्थ है। तो आप देवी से कह सकते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति से प्यार करती हूँ, अमुक व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप कृपा करें। और उसके बाद फिर आप संकल्प ले लीजिए कि आप कितने जाप लगाओगे। ठीक है, फिर आप कितने जाप लगाओगे उसके हिसाब से संकल्प लेकर, और बस कुछ नहीं करना। 12 तारीख को आप उठा लीजिए संकल्प और फिर लगाओ। अगर आप 1100 के जाप लगाते हो तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते 1100 बार जाप कीजिए। अब आप बोलोगे 1100 बार एक साथ तो नहीं हो पाएगा, तो फिर 540 सुबह कर लो, 540 शाम को कर लो, तो हो जाएंगे
1111 माला करनी है मतलब, ठीक है। और इस तरह से आपको 9 दिन तक करो, 9 दिन तक आपको करनी है। और चाहो तो पूरा व्रत रखो, व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार से रख लो, फलाहार भी नहीं करना है, अब नॉर्मल खाना खाना है तो खाने में थोड़ा सा संयम बदलना, उल्टी सी चीज़ मत खाना, नॉनवेज मत खाना अगर आप पूजा में हो तो, ठीक है। और इन 9 दिनों में आप पूजा पाठ अनुष्ठान कीजिए, अपनी मन्नत बोलिए और अपने काम को पूरा कीजिए। जैसे आप नॉर्मल व्रत रखते हैं वैसे ही व्रत रखिए, अगर आपको रखना हो। अगर आपको व्रत नहीं रखना है तो बस खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम धूप दीप अगरबत्ती कीजिए। जिन लोगों को व्रत नहीं रखना है, सुबह पूजा पाठ अनुष्ठान कीजिए, अपना सुबह मंत्र जाप कीजिए, फिर अपना जो भी काम करते हो, ऑफिस जाओ, ये करो वो करो, फिर शाम को आके फिर से धूप दीप अगरबत्ती जला के, दिया जला के, फिर से अपनी मनोकामना बोलते फिर से काम कीजिए। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो है, पर उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सब खुश रहो। मैं दिल से दुआ करती हूँ हमेशा सबके लिए, क्योंकि मेरा किसी से कोई कार्मिक बंधन मुझे कभी रखना ही नहीं है। जो अच्छे हैं वो भी खुश रहे, जो बुरे हैं वो भी खुश रहे। ईश्वर की हम सब संतानें हैं। जो असुर हैं वो भी शिव हैं, और जो देव हैं वो भी शिव हैं। क्योंकि शिव पुराण मैंने आपको सुनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भगवान ब्रह्मा ने जब शिव जी से कहा था कि मेरी संतान बनके जन्म लो, तब उन्होंने उनकी संतान के रूप में जन्म लिया था, जिसको आप शंकर जी बोलते हैं। शिव में और शंकर में अंतर है, याद रखना। शिव वो है जो लिंग है, शिवलिंग बोलते हैं जिसको, वो शिव है। लेकिन जो शंकर हैं, उन्होंने जन्म लिया था, वो ब्रह्मा के पुत्र हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो शंकर जी हैं वो शिवलिंग की तरफ ध्यान करते हुए दिखते हैं। पता नहीं क्या, तो मैंने बता दिया। वैसे मेरे समर्थकों को पता होगा, क्योंकि ये बात मैंने यूट्यूब पे 10 बार पहले बता रखी है। और साथ में मैंने जो अपने वो डाले हैं शिव पुराण, उसको उसमें दे। अच्छा, दूसरी बात है, मैंने दुर्गा सप्तशी के पाठ डाले हुए हैं, आपको मेरे उसमें मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में दुर्गा सप्तशी के भी पाठ डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में शिव पुराण भी डाली हुई है, प्लेलिस्ट में भागवत गीता भी डाली हुई है। इसको पढ़िएगा, सुन लीजिएगा, मतलब इससे आपको फ़ायदा होगा इन नवरात्र के दौरान, ठीक है। और वैसे भी सुनना चाहिए, 3-3 बार पढ़ लो। जैसे 3 बार भागवत कर ली, 3 बार शिव पुराण कर लिया, 3 बार ये कर लिया, 3 बार वो कर लिया, मतलब अलग अलग पुराणों को करते रहोगे तो इससे आपको लाभ मिलता है, ठीक है। हमारे बुरे कर्म कट 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 जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, वो जो सर्वमंगल मांगल्ये शिव साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है ना, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जब आप इस मंत्र को करोगे ना, तो जो आपका आखिरी दिन होगा ना, 9वां दिन, जो 9वां दिन पड़ेगा, उस दिन थोड़ा सा इसकी आहुति दे देना, 1100 मंत्रों की नॉर्मल। थोड़ा सा आग जलाकर कपूर डाल के, जो बाजार में आती है ना हवन सामग्री, उससे दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रोज करिएगा, 108 कम से कम करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।